हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में टोटल 16 लेसन है और उन 16 लेसन में से 6th नंबर चैप्टर जो है वो है बायोमोलिक्यूल। तो ये पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल, ये जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों को मिला के स्टडी करते हैं। तो ये कंसेप्ट है बायोमोलिक्यूल। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं बायोमोलिक्यूल क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय बायोमोलिक्यूल? सो आई टेल यू, ऑर्गेनिक एंड inorganic molecule present in living system, it is called biomolecule. यस, अब आप ये डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, इट इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। नाउ आई विल टेल यू, जस्ट थिंक अबाउट दैट, इट इज अ लिविंग सेल एंड इनसाइड द लिविंग सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो चलिए देखते हैं। सो एट द सेंटर ऑफ सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैव अ chromosome, DNA, RNA, etc. Nucleus is connected to the endoplasmic reticulum at the both the side, and there is a presence of mitochondria, there is a presence of chloroplast, there is a presence of, you can say, Golgi apparatus, etc., etc. So there are so many cellular organelle are present inside the cell. लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी एपरेटस या क्लोरोप्लास्ट या तो न्यूक्लियस, इनके बारे में डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के। तो बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब इनसाइड द लिविंग सेल, इट इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। मतलब ये वाली पूरी सेल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भरे पड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल, इन सभी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे बॉडी के और हमारे सेल के अंदर दो प्रकार के बायोमॉलिक्यूल होते हैं। यस, इनसाइड द लिविंग सेल देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सम बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल and some biomolecules are inorganic biomolecule. What is organic biomolecule and what is inorganic biomolecule? So I tell you, organic biomolecules are those biomolecules which is composed by the carbon. Yes, and inorganic biomolecules are those biomolecules which are not containing carbon. So simple logic is that organic biomolecule may be the carbohydrate, correct? It may be the protein, it may be the lipid, it may be nucleic acid such as DNA and RNA. Okay, such as DNA and RNA. So these are organic compound. Why we call them organic compound? Because carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid such as DNA and RNA all are केमिकली मेड बाय द कार्बन। मतलब इनके अंदर काफी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इनका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है कार्बन। तो कार्बन इनके अंदर अवेलेबल है, तो ये सब चीजें कौन सी हो गई? ये सब चीजें हो गई ऑर्गेनिक, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये वाले सब जो चीजें होती है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन आते हैं? जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स, yes, vitamin, minerals, and you can say water. So vitamin, mineral and water, these are considered as a inorganic material. मतलब इनऑर्गेनिक तो हजार होंगे, लेकिन हमसे सेल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या डिस्कस किया हुआ है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक molecule present inside living system, means present inside the cell, it is called
बायोमोलिक्यूल। मतलब एक लिविंग सेल के अंदर जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और जितने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, व्हाट डज इट मीन बाय सेल्यूलर पूल। ये काफी सारे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि सेल्यूलर पूल का मतलब क्या होता है। सो आई टेल यू, organic compound plus inorganic compound both present inside the living cell, it is called cellular pool. Organic compound, inorganic compound both present inside the living cell, it is called cellular pool. जब एक लिविंग सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वाटर, मिनरल और विटामिन, ये सभी के सभी जब एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं cellular pool. Cellular pool, a pool in which all the cellular organelle and chemical components are present. So all the biomolecule are either they are organic compound or either inorganic compound. Now I would like to tell you one of the very important thing. There is a one branch of biology called biochemistry. Actually, biomolecule is studied under the branch called biochemistry. So now I'll tell you what is meant by biochemistry. आप अगर इन दोनों वर्ड को ब्रेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा। Bio means living and chemistry means study of chemicals. Yes, study of organic and inorganic chemical and their reaction. लेकिन हम बायोकेमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के बारे में नहीं पढ़ते, हम बायोकेमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक के बारे में। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ टेक्निकली। सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry is a branch of a biology. Biochemistry is a branch of a biology which deals with the study of organic reactions take place inside the living cell. एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, उन सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सो फिर से सुन लीजिए एक बार, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी which deals with the study of organic reactions take place inside the living cell. It is called biochemistry. Now I'll tell you there are so many organic reactions are taking place. Like when we are eating a carbohydrate, जब हम बेसिकली खाना खाते हैं तो खाने में ज्यादातर अगर मीठी चीजें होती हैं तो वो क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम जब डाइजेस्ट करते हैं तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल होता है। आपने ये सब चीजें 10th स्टैंडर्ड तक सुनी होगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं। फिर आप ये देखो क्रैब साइकिल, आपने ये भी देखी होगी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो ये जितने भी रिएक्शन है इन सब के अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या तो लिपिड या तो डीएनए, आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, इनका रोल होता ही है। तो अगर इनका रोल है तो इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यस, एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टडीड takes place under the living cell and such study is called as a biochemistry. यहाँ तक एक बार फिर से देख लीजिए। First of all, what does it mean by biomolecule? Biomolecule का मतलब क्या होता है? Biomolecule means organic molecule plus inorganic molecule present inside the living cell. Organic molecule plus inorganic molecule present inside the living cell or living system. It is called biomolecule. Now, you can say organic molecule list is like a carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid. हम इन सब के बारे में एक एक लेक्चर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इनके ऊपर अलग अलग लेक्चर लेंगे। और इनऑर्गेनिक मटेरियल मींस विटामिन, प्रोटीन एंड वाटर। यस, these are inorganic material just because they are not containing carbon at all. So जिनमें कार्बन होता है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन नहीं अवेलेबल होता है उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन जिसके अंदर न होता है उस कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। Now remember, inside the living cell, there are so many reactions are taking place. These reactions are collectively called metabolic reactions. These reactions are collectively called metabolic reaction. मतलब हमारे लिविंग सेल के अंदर, फिर वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो या तो हमारे ह्यूमन का सेल क्यों ना हो, हमारे अंदर जो रिएक्शंस होती रहती हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड आई टेल यू मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू कैटेगरी। वन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सेकंड वन इज
anabolic reactions. When we are talking about metabolism, no, so metabolism is the sum of catabolism and anabolism. क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म. अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substance into simple one is called catabolic reaction. Like starch get converted into glucose, correct? This is called catabolism. अब catabolism का मतलब क्या होता है? catabolism मतलब cutting of complex organic substance into simple one. It is called catabolism. Example, starch कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब एग्जांपल मैं बताता हूँ. जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हम या तो ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली वो होता है स्टार्च. फिर स्टार्च का कन्वर्जन माउथ में माल्टोस में होता है और माल्टोस का कन्वर्जन स्टमक में ग्लूकोज में हो जाता है. तो स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, और इसका कन्वर्जन हम करते हैं ग्लूकोज में, मतलब एकदम छोटा मॉलिक्यूल. तो हम बड़े मॉलिक्यूल को काट के सिंपल से छोटे मॉलिक्यूल के अंदर उसका कन्वर्जन कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, या तो हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म या तो कैटाबोलिक रिएक्शन. समझ रहे हैं आप लोगों को? अब यहां पे देखिए, एनाबोलिज्म मींस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और एनर्जी फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, ग्लूकोज टर्न इनटू एटीपी मॉलिक्यूल. अब आप एनाबोलिज्म मतलब देखिए, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है. एनाबोलिज्म मींस सिंथेसिस. यहां पे देखिए, यहां पे क्या था? कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. यहाँ पे हम बड़े मॉलिक्यूल को कट करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ना कि कट कर रहे हैं. यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कट करके सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं. एक एग्जांपल देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब हम इसे कट करते हैं तो ये दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया. तो ये वाली प्रोसेस है कैटाबोलिज्म, ठीक है. लेकिन हम जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तब हम इसे कहते हैं एनाबोलिज्म. So catabolism means cutting of complex substance into simple one, and anabolism means conversion of a simple substance into complex substance. इसका एक और मतलब होता है कि हम सिंपल मॉलिक्यूल में से एनर्जी बनाते हैं. जैसे हमारे पास कैटाबोलिज्म से हमने क्या बताया? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कन्वर्जन हमने किस में कर दिया? एटीपी का. एक चीज याद रखो, हम फूड क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? हम खाना बेसिकली टाइम पे खाते हैं और हमें भूख लगती है इसके लिए खाते हैं, यही मेन पर्पस नहीं. हमारी बॉडी का जो नीड है वो अलग चीज़ है. जैसे हमें पूरा दिन काम करते रहना है, ठीक है. तो अगर हमें काम करते रहना है, जैसे हमें मोबाइल भी यूज़ करना है तो हमें मोबाइल को चार्जिंग करना है, वैसे ही अगर हमें हमारी बॉडी में से कुछ काम लेना है तो हमें हमारी बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा. तो हमारी बॉडी की चार्जिंग क्या होती है? एनर्जी. एनर्जी का फुल फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म क्या होता है बायोलॉजी में? एटीपी मींस adenosine triphosphate molecule. So energy form in a living system is ATP, adenosine triphosphate. So how you will prepare ATP? So once you will eat the chapati contains starch and you will convert starch into glucose, correct? And then you will convert glucose into the ATP. So you will get, your body will get energy and you can run. Now suppose my mobile is only 5%. So do you think that I can be able to record the video? Obviously no, because mobile need a energy. That is in the form of a charging. But if I am not doing the charging, then mobile will not operate. Same way, if my body do not have much energy, so I will not be able to conduct the lecture. I will not be able to do any kind of a function just because my body need a energy and I should provide it. और अगर मुझे मेरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा? मैं पहले फूड खाऊंगा और फूड में कॉम्प्लेक्स मटेरियल का कन्वर्जन सिंपल में करूंगा बाय कैटाबोलिक रिएक्शन, और सिंपल मटेरियल में से, सिंपल मॉलिक्यूल में से एटीपी बनाऊंगा जो मुझे मेरी बॉडी को, हर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा.
तो वो प्रोसेस होगी एनाबॉलिक रिएक्शन. सो कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन टुगेदर इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट introduction to the biomolecule chapter. This is about introduction to the biomolecule chapter. Now I would like to tell you a brief basically the account that what we are going to learn in this chapter. In this chapter we are going to learn so many things. Like in this chapter I'll teach you first of all carbohydrate, its classification and significance. Yes, so in this chapter I'll teach you 6 main topics. Like first one is carbohydrate with related to classification and significance. Second topic will be protein, and in this protein I'll teach you structure of protein, I'll teach you classification of protein and significance of protein. Okay, and third topic will be related to lipid. Lipid is also known as a fat or fats, and in this I'll teach you basically classification of lipid, and I'll teach you significance of lipid. Yes, then we will move towards nucleic acid. Nucleic acid, which include DNA and RNA. You know what is nucleic acid? Nucleic acid is any substance present inside the nucleus. It may be the DNA, it may be RNA. Because DNA is involved in transfer of genetic character from parents to offspring, and RNA is involved in actually making a protein is main function of RNA. But sometimes RNA can also be the responsible for gene transfer. And fifth topic we will talk about the enzyme. Yes, so our one lecture will be based on carbohydrate, and second lecture will be on the protein, third lecture will be on lipid, fourth lecture will be on DNA, fifth lecture will be on RNA, and we will take a 2 lecture on enzyme, or if we will be able to conduct in 1 lecture, then we will try to do it. Yes, so this was about the introduction to our chapter number 6, biomolecule. Thank you so much for watching this video. If you truly like this video, then please press the like button and share it with your friends, and please do not forget to subscribe and press the bell icon so that you will be notified when I will upload a new video. Thank you. Have a good day.